आज की कहानी दिल दहला देने वाली है। ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। सूरज की पहली किरण जैसे ही झुग्गियों पर पड़ी, एक आदमी अपनी पुरानी चादर हटाकर उठ बैठा। नाम था रघु। रघु की उम्र कोई 35 साल के आसपास होगी। चेहरा थका हुआ, आंखों में नींद नहीं बल्कि चिंता थी। उसकी झुग्गी शहर के कचरे के ढेर के पास बनी थी। चारों तरफ बदबू, मक्खियां और शोर। रघु रोज सुबह सबसे पहले अपनी पुरानी बोरी उठाता, हाथ में एक टूटी डंडी, और निकल पड़ता सड़कों पर। कभी कूड़ेदान में, कभी नाली के किनारे, कभी पार्क के पीछे, जहां लोग फेंक देते थे अपना बेकार सामान। पर रघु के लिए वही चीजें जीवन थीं। रघु को लोग कूड़ा वाला कहते थे। बच्चे देखकर हंसते, अरे गंदा आदमी आ गया। पर रघु कुछ नहीं कहता था, बस मुस्कुरा देता और आगे बढ़ जाता। उसकी बीवी शांति बीमार रहती थी और उसकी छोटी बेटी परी सिर्फ 7 साल की हर दिन पूछती, पापा आज स्कूल कब जाऊंगी। रघु के पास कोई जवाब नहीं होता। कहता, जल्द ही ले चलूंगा बेटिया, बस थोड़ा और कमा लूं। रघु दिन भर कूड़ा बीनता, प्लास्टिक, लोहे के टुकड़े, बोतलें, कुछ भी जो बिक सके। शाम तक जब वो अपनी बोरी भर लेता तो कबाड़ी के पास जाकर कुछ सिक्के मिलते, कभी 70 रुपए, कभी 90 रुपए। उसी से घर चलता। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। कूड़े के ढेर बह गए, प्लास्टिक सब मिट्टी में दब गया। रघु के पास उस दिन कुछ नहीं मिला। घर लौटा तो शांति खांस रही थी और छोटी परी भूख से रो रही थी। रघु ने अपनी बोरी देखी, कुछ नहीं था। वह चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद उठा और बाहर गया। गली के होटल से बचा हुआ खाना मांग लाया, ठंडी रोटियां, थोड़ी दाल। परी हंसते हुए बोली, पापा आज तो बहुत अच्छा खाना है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। वो मुस्कुराया, हाँ बिटिया, आज दावत है। एक सुबह रघु को कूड़े में कुछ चमकता हुआ दिखा। निकट जाकर देखा, पुराना मोबाइल फोन। स्क्रीन टूटी थी पर अंदर से कुछ सही लग रहा था। वो उसे उठा लाया। परी ने कहा, पापा इसे ठीक करवा लो। रघु हंसा, पैसे नहीं है बिटिया। पर उसी शाम उसने हिम्मत की, मोबाइल मरम्मत करने वाले के पास गया। वो बोला, 200 लगेंगे। रघु ने 2 दिन भूखे रहकर पैसे बचाए। तीसरे दिन फोन चालू हो गया। फोन में एक वीडियो थी, किसी आदमी की जो गरीब बच्चों को पढ़ा रहा था। वीडियो में लिखा था, हर बच्चा पढ़े, यही असली बदलाव है। रघु ने वो वीडियो कई बार देखी। उस रात उसने तय किया कि मैं अपनी बिटिया को जरूर पढ़ाऊंगा। रघु ने कुछ और कचरा इकट्ठा किया, थोड़ा बड़ा बोरा लिया और मेहनत बढ़ा दी। अब वो सुबह 4 बजे निकलता, रात को 10 बजे लौटता। दिन भर सिर्फ एक रोटी खाता, बाकी बचा कर रखता। 1 महीने में उसने 500 रुपए जोड़े। फिर वो पास के स्कूल गया, सरकारी स्कूल। वहां बोला, मास्टर जी मेरी बेटी को पढ़ा दो। मास्टर जी ने हंसकर कहा, कूड़ा बीनने वाले की बेटी स्कूल आएगी। पर परी के चेहरे की चमक देखकर बोले, ठीक है, कल से आ जाना। रघु की आंखों में वो चमक थी जो करोड़पतियों में भी नहीं होती। अब परी रोज स्कूल जाती। रघु उसे छोड़ने खुद साइकिल पर ले जाता। झुग्गी में लोग हैरान थे, अरे रघु, तू अब भी कूड़ा बीनता है। वो मुस्कुराकर कहता, हाँ, पर अब मेरा कूड़ा रोशनी बन गया है। कई सालों बाद परी बड़ी हुई, उसी स्कूल में टीचर बन गई। रघु अब बूढ़ा हो गया था, पर जब भी किसी बच्चे को स्कूल की वर्दी में देखता, कहता, शिक्षा सबसे बड़ा खजाना है। कचरे के उस ढेर के पास अब एक छोटी लाइब्रेरी है, जिसका नाम है परी का घर। वहां रोज झुग्गी के बच्चे आते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सपने देखते हैं। और बाहर एक तस्वीर लगी है, एक मुस्कुराते हुए आदमी की, हाथ में पुरानी बोरी पर आंखों में चमक। नीचे लिखा है, रघु, जिसने कूड़े से उम्मीद निकाली। साल बीतते गए। परी का घर अब बस्ती का सबसे प्यारा कोना बन गया था।
कभी जहां गंदगी और बदबू थी, अब वहां बच्चों की हंसी किताबों की खुशबू थी। रघु अब बूढ़ा हो चुका था। सफेद बाल, थके कंधे, पर दिल जवान था। हर सुबह वो अपनी पुरानी बोरी लेकर आता। अब कूड़ा नहीं, बल्कि टूटे खिलौने, पुरानी किताबें और पुराने कपड़े बीनता, जिन्हें वो बच्चों के काम में लाता। बस्ती के लोग अब उसे रघु बाबा कहने लगे थे। जिस आदमी को कभी कूड़ा वाला कहा जाता था, वो अब सबका गुरु बन चुका था। एक दिन एक छोटा लड़का आया। नाम था गोपी। नंगे पैर, फटे कपड़े, पर आंखों में वही चमक जो कभी रघु की थी। गोपी बोला, बाबा, मुझे भी पढ़ना है, पर मेरे पापा कहते हैं पढ़ाई से पेट नहीं भरता। रघु मुस्कुराया, बेटा, पेट तो एक दिन खाली हो जाएगा, पर दिमाग अगर भर गया तो कभी खाली नहीं होगा। रघु ने उसे बैठाकर अक्षर सिखाए। क से किताब, स से सपना। धीरे धीरे उस लाइब्रेरी में 20-30 बच्चे आने लगे। कुछ पढ़ना सीख रहे थे, कुछ बस रघु बाबा की कहानियां सुनने। हर कहानी के अंत में वो कहता, कूड़ा सिर्फ फेंकी हुई चीज नहीं, कभी कभी उसी में जिंदगी छिपी होती है। रघु के जाने के बाद बस्ती कुछ दिनों तक चुप रही। बच्चे लाइब्रेरी के बाहर बैठकर उसके बारे में बातें करते। बाबा कहा करते थे, किताब में ताकत होती है। बाबा बोलते थे, मेहनत कभी छोटी नहीं होती। परी ने उनकी याद में लाइब्रेरी के बाहर एक पेड़ लगाया, जिसे सब बच्चे उम्मीद का पेड़ कहते थे। वो पेड़ हर साल और बड़ा होता गया और उसके नीचे बैठकर बच्चे पढ़ाई करते, कहानियां लिखते, सपने बुनते। सालों बाद गोपी बड़ा हुआ। वो शहर के कॉलेज में पढ़ने चला गया। परी अब बस्ती की मास्टरनी कहलाने लगी थी। एक दिन गोपी लौटा, सूट पहने, हाथ में किताबें लिए। वो बोला, दीदी, मैं अब समाज सेवा करना चाहता हूं, रघु बाबा जैसा बनना चाहता हूं। परी की आंखों में गर्व था। वो बोली, बेटा, बाबा की रूह तुझ पर मुस्कुरा रही होगी। साल 10 बीत गए। बस्ती अब झुग्गी नहीं रही। वो एक छोटा गांव बन चुका था, जहां हर घर में एक किताब थी, हर बच्चे के पास एक सपना। और जब भी कोई नया बच्चा रघु बाबा की तस्वीर देखता तो पूछता, दीदी, ये कौन है? परी मुस्कुरा देती, ये वो हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि इंसान का मूल्य उसकी जेब से नहीं, उसके दिल से होता है। रघु चला गया, पर उसका सपना जिंदा है। हर हंसी में, हर किताब में, हर बच्चे में थोड़ा थोड़ा रघु बसता है। वो जो कभी कूड़ा बीनता था, आज लाखों दिलों में उम्मीद बीन रहा है। लाइब्रेरी खुलने के कुछ महीने बीत गए थे। हर दिन वहां बच्चों की हंसी गूंजती, पन्नों की सरसराहट सुनाई देती। रघु जब भी आता, बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते। रघु भैया, आज कौन सी कहानी सुनाओगे? वो मुस्कुराकर कहता, आज तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाऊंगा, जो कभी गरीब था, बिल्कुल मेरी तरह। एक दिन शहर के मेयर वहां आए। उन्होंने देखा, टीन की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बने हैं, बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं और रघु सबको सिखा रहा है कि सपने देखने में कोई गंदगी नहीं होती। मेयर ने पूछा, रघु, तू पहले क्या करता था? रघु ने झिझकते हुए जवाब दिया, कूड़ा बीनता था साहब। मेयर की आंखों में हैरानी थी, पर रघु की आंखों में सिर्फ सच्चाई। उन्होंने कहा, अगर इस शहर के स्कूल ऐसे होते तो शायद हर बच्चा रघु जैसा बनता। उस दिन से परी का घर को सरकारी पहचान मिल गई। अब वहाँ किताबें आने लगीं, वॉलंटियर आने लगे और झुग्गी के बच्चों को वहाँ से नई जिंदगी मिल रही थी। लेकिन रघु की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो चाहता था कि ये सपनों की रोशनी हर झोंपड़ी तक पहुँचे। इसलिए उसने अपने पुराने दोस्तों, जो अब भी कूड़ा बीनते थे, को बुलाया और कहा, भाइयों, अब वक्त है कूड़े में से रोटी नहीं, उम्मीद ढूंढने का। उन्होंने मिलकर चलती लाइब्रेरी बनाई, एक पुरानी ठेला गाड़ी पर, जिसमें किताबें रखी जाती और रघु रोज नई बस्ती में चला जाता। जहां बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वहां वो ठेला खड़ा कर देता और कहता, आज स्कूल यहीं लगेगा। धीरे धीरे उस ठेले को सब जानने लगे। टीवी वाले आए, कैमरे आए। लोगों ने कहा, ये है रघु, जिसने कूड़े के ढेर से शिक्षा का दीपक जलाया।
दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की कहानी दिल दहला देने वाली है। ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। गांव के बाहर एक गरीब आदमी रामू हर दिन रिक्शा चलाता था। एक दिन शहर के चौक पर उसकी ठोकर गलती से पुलिस की जीप से लग गई। पुलिस वाला गुस्से में उतर आया। अंधा है क्या? रामू हाथ जोड़कर बोला, साहब, गलती हो गई। लेकिन जवाब में एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। सड़क पर भीड़ लगी। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब डर गए पुलिस से। रामू के गाल पर निशान और आंखों में आंसू थे। वो घर गया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? बस इतना कहा कि आज इज्जत नहीं बची, पर कल लूंगा इज्जत का बदला। उसने कसम खाई कि अब मेहनत से अपनी किस्मत बदलेगा। दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। रात में रिक्शा चलाता, दिन में सरकारी लाइब्रेरी में पढ़ता। लोग हंसते, अरे रामू, तेरे बस की नहीं सरकारी नौकरी। पर वो बस मुस्कुरा देता। सालों बीत गए। रामू ने हर परीक्षा दी और हर बार गिरा, लेकिन हार नहीं मानी। एक दिन किस्मत ने करवट ली। उसका नाम आईपीएस इंटरव्यू लिस्ट में था। गांव में जश्न हुआ, पर रामू अब भी शांत था। उसे याद था वो थप्पड़। अब यहां से कहानी धीरे धीरे बदले की ओर बढ़ती है, जो आप आगे सुनेंगे। रामू आईपीएस ट्रेनिंग के लिए गया। वहां सीखा, असली ताकत यूनिफॉर्म में नहीं, दिल में होती है। उसने ट्रेनिंग पूरी की और एएसपी बनकर अपने ही जिले में पोस्टिंग मिली। पहले दिन थाने पहुंचा तो सब सैल्यूट करने लगे। वो कुर्सी पर बैठा और सामने वही पुलिस वाला आया जिसने थप्पड़ मारा था। रामू ने उसे देखा। मन में आग थी, पर चेहरे पर सन्नाटा। पुलिस वाला कुछ समझ नहीं पाया, बस हाथ जोड़कर बोला, सर, मैं आपके ही थाने में तैनात हूं। रामू ने फाइल उठाई और कहा, काम ईमानदारी से करना, वरना डंडा चलाना आता है मुझे भी। उस रात रामू अपनी पुरानी झोपड़ी के सामने बैठा था। जहां कभी थप्पड़ पड़ा था, अब उसी जगह उसकी गाड़ी रुकी थी। गांव के बच्चे दौड़कर बोले, रामू अंकल अब ऑफिसर बन गए। गांव वालों की आंखों में गर्व था और रामू की आंखों में आंसू। अगले दिन मीडिया पहुंची। गरीब से अफसर बनने तक की कहानी। रामू गरीबों की मदद करने लगा। जो पुलिस पहले डराती थी, अब न्याय देने लगी। वो हर गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता। थप्पड़ से नहीं, किताब से जवाब दो। उसके बनाए स्कूलों में सैकड़ों बच्चे पढ़ने लगे। वो खुद कभी कभी जाकर किताबें बांटता। जिस पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा था, वो अब उसकी टीम में ईमानदारी से काम करता। रामू ने उसे माफ कर दिया। एक समारोह में रामू ने कहा, अगर उस थप्पड़ का दर्द ना होता तो शायद मैं कभी आईपीएस ना बनता। लोग तालियां बजाने लगे। उसका नाम आदर्श अफसर की लिस्ट में दर्ज हुआ। रामू खड़ा है पुलिस स्टेशन के सामने, आसमान की ओर देखता है और कहता है, अब इज्जत वापस आ गई, अब शांति चाहिए। जिले का सबसे सम्मानित अफसर था। हर कोई उसका नाम जानता था। वो अफसर जिसने गरीबी से उठकर इंसाफ की मिसाल दी। लेकिन किस्मत ने फिर से उसकी परीक्षा तय कर दी थी। एक नई पोस्टिंग, एक नए शहर में, जहां भ्रष्टाचार, डर और साजिश ने सिस्टम को जकड़ रखा था। शहर में एक नेता था, नाम था भानु प्रताप। सब उससे डरते थे। कहते थे, जिसने भानु के खिलाफ बोला वो अगले दिन गायब हो गया। रामू ने पहले ही मीटिंग में कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं, न मैं न वो। और यहीं से दुश्मनी शुरू हुई। एक रात रामू के घर एक अनजान लिफाफा आया। उसमें लिखा था, इंसाफ करने चले हो, पहले अपनी जान बचा लो। पत्नी डर गई, पर रामू मुस्कुराया। जिसे थप्पड़ नहीं तोड़ सका, वो धमकी क्या तोड़ेगी। रामू ने पूरी टीम बनाई। रात दिन मेहनत करके भ्रष्टाचार के सबूत जुटाने लगा। हर कदम पर साजिश थी, हर फाइल में धोखा। लेकिन वो डटा रहा, क्योंकि अब उसके लिए ये सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, ये उसके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। भानु प्रताप ने रामू को बदनाम करने की कोशिश की। फर्जी केस, झूठी वीडियो,
मीडिया में गलत खबरें, पूरा सिस्टम उसके खिलाफ हो गया। लेकिन रामू ने कहा, झूठ चाहे कितना भी ऊंचा उड़ जाए, सच की जमीन नहीं छोड़ता। रामू ने सारे सबूत कोर्ट में पेश किए। नेता और उसके साथी गिरफ्तार हुए। मीडिया चिल्ला उठी, रामू कुमार ने फिर किया कमाल। पूरा देश तालियां बजा रहा था, लेकिन रामू बस शांत बैठा रहा, क्योंकि वो जानता था इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं, दिल में भी होना चाहिए। रामू अब सेवानिवृत्त होने वाला था। लाखों बच्चे उसके नाम से प्रेरित होकर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे। एक छात्र ने पूछा, सर आपने इतनी मुश्किलों में हार क्यों नहीं मानी? रामू मुस्कुराया, क्योंकि थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं पड़ा था, आत्मा पर पड़ा था, और आत्मा जवाब देने में वक्त लेती है पर देती जरूर है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।